आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब यहाँ पे दो वर्ड पार्टनर्स है ए और बी, दोनों का रेशियो क्या है तो 2:3, यानी कि 2 + 3 5, यानी 2/5 और 3/5 ओल्ड रेशियो है। उसके बाद उसके बाद बैलेंस शीट दे रखा है ए और बी का, और उसके बाद जो बोलते हैं यहाँ पे दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि ये दोनों मिल करके ए और बी, जो दो पार्टनर थे यहाँ पे ए और बी, दोनों मिल करके सी को एडमिट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे सी न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर यहाँ पे बिजनेस में आ रहा है। आगे में बोला गया है सी was to given 1/3 share in the profit and was to bring 60,000 as capital and 40,000 as his share of गुडविल। मतलब यहाँ पे जो सी आ रहा है उसका प्रॉफिट का 1/3 शेयर दिया जाएगा। ठीक है, 1/3 शेयर, अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका सी को ट्रांसफर होगा, यानी कि सी 1/3 बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 1/3 ले लेगा। उसके बाद बोलते हैं ही ब्रिंग 60,000 एट कैपिटल। मतलब यहाँ पे सी जो आ रहा है बिजनेस में न्यू पार्टनर बन के, तो जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसको कैपिटल और गुडविल का पैसा लाना होता है। तो यहाँ पे सी कैपिटल का लेकर आ रहा है 60,000 एंड 40,000 एंड शेयर ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब वो गुडविल का भी पैसा ला रहा है। कितना ला रहा है? 40,000। ठीक है, आगे में बोलता है सेकेंड लाइन डेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूसेस बाई 12.5%। आगे में बोलता है बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएट बाई 15,000, और उसके आगे जो लाइन दिया हुआ है डेट ए रिजर्व ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैंडी डेटर्स। और उसके बाद बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर लीजर अकाउंट एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे इसका जनरल एंट्री होगा। तो जनरल एंट्री सबसे पहले जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके लिए करेंगे यहाँ पे। तो सी बिजनेस में आ रहा है और वो 60,000 कैपिटल का 40,000 गुडविल का पैसा ला आ रहा है। तो बिजनेस में जब वो आएगा सी तो कैश लेकर आएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और 2 में क्या होगा? तो 2 सी का कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट। कितना वो कैपिटल का ला रहा है? तो 60,000। और वो गुडविल का भी पैसा लाता है, तो गुडविल का यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना ला रहा है वो? तो 40,000, यानी कि टोटल वो कैश कितना ला कर दिया बिजनेस में? तो 1 लाख रुपीज़। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, जो प्रीमियम का पैसा लाता है 40,000 उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी, तो ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है 40,000 वो ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को वापस फिर क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। और क्या करेंगे? इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है? तो ए और बी, तो दोनों को ट्रांसफ़र होगा। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो गुडविल का पैसा लाता है वो ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफ़र होता है। तो किस रेशियो से ट्रांसफ़र होता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं है। तो उस कंडीशन में जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया रहे तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पे ए और जो बी है दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही हो जाएगा 2/5 और 3/5। तो ये जो 40,000 है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किस रेशियो में? तो 2/5 और 3/5। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे 40,000 का 2/5 और 40,000 का 3/5 कितना आ जाएगा? 16,000, और ये आ जाएगा 24,000, यानी कि इसको 16,000 ट्रांसफ़र होगा और इसको 24,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वर्किंग नोट कर दिया साइड में। इसके बाद क्या बोला गया है? इसके बाद फर्स्ट लाइन का तो कंप्लीट हो चुका। उसके बाद सेकेंड लाइन में बोला है डेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूसेड बाई 12.5%, यानी कि यहाँ पे दो जो एसेट्स है, पहला स्टॉक और दूसरा फर्नीचर, दोनों क्या हो रहा है? तो 12.5%, यानी कि 12 1/2% दिया हुआ, मतलब 12.5% हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक और फर्नीचर दोनों क्या हो रहा है? 12.5% से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी एसेट्स कम होता है तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। जब भी एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट में एंट्री करेंगे, और जब कोई एसेट्स डिक्रीज करेगा यानी कि उसका वैल्यू कम होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक फर्नीचर दोनों कम हो रहा है, रिड्यूस बोला है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि कम हो रहा है, तो दोनों को हम कहाँ करेंगे? एंट्री क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे एंट्री करेंगे।
स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट हो जाएगा, और क्या होगा, टू फर्नीचर। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट में दोनों का वैल्यू कितना है। तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो स्टॉक जो है उसका वैल्यू है 36,000। तो 36,000 का क्या होगा, 36,000 क्या करेंगे, इसका 12.5% निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक का वैल्यू है 36,000 है ना, उसका निकालेंगे 12.5%, यानी कि आ जाएगा 4,500, यानी कि स्टॉक कितना से कम गया, तो 4,500 से कम गया। उसके बाद फर्नीचर बैलेंस शीट में देखेंगे तो 8,800 का है, तो इसमें भी 12.5% का कमी हो रहा है, तो इसको भी क्रेडिट में लिखें यहाँ पे, लेकिन वैल्यू उसका निकालना होगा। तो 8,800 में कितना निकालेंगे, तो 12.5%, यानी कि आ गया हमारा 1100 रुपया, यानी कि इसमें 1100 रुपये का कमी हुआ, दोनों क्रेडिट हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो बोलते हैं बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 15,000, 15,000 रुपये से क्या हो रहा है, बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो उसका सेकेंड एंट्री में पोस्टिंग करेंगे हम। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए अलग एंट्री बनाएंगे हम, इसको एक एंट्री के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, और वो जो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना होगा, तो उसके लिए हम अलग से एक एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना से यहाँ पे अप्रिशिएटेड बाई क्या लिखा है, तो 15,000, यानी कि 15,000 रुपये से क्या करना है, बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो देखेंगे बैलेंस शीट में पहले से बिल्डिंग कितना दे रखा है, तो 80,000, 80,000 रुपये का है। तो बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 15,000 रुपये से क्या करो, तो उस बिल्डिंग को दाम को बढ़ा दो, यानी कि उस बिल्डिंग का दाम को इंक्रीज कर दो 15,000 रुपये से। तो यानी कि यहाँ पे 15,000 से इंक्रीज कर गया, 80,000 प्लस 15,000 उसमें इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000। आगे में क्या बोलता है, नेक्स्ट जो लाइन बोलते हैं, डेट ए रिजर्व ऑफ 5% इज टू बी क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैंडी डेटर्स, यानी कि जो हमारा डेटर्स है उसमें क्या हो रहा है, 5% रिजर्व बनाना है। ठीक है, देनदार यहाँ पे जो डेटर्स है उसमें 5% क्या करना है, रिजर्व बनाना है। यानी कि हमको ऐसा लग रहा होगा कि जो हमारा डेटर्स है, देनदार है और डेटर्स है, यानी कि हमको लग रहा है ऐसा कि जो हमारे पास डेटर्स है बैलेंस शीट में उसका डेटर्स दे रखा है कितने का, 11,000 का। यानी कि हमको ऐसा लग रहा है कि जो 11,000 का हमारा डेटर्स है वो पूरा पैसा नहीं देगा, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक रिजर्व बनाना है 5% का। ठीक है, तो 5% रिजर्व बनाना है, मतलब उसको डेटर जब भी रिजर्व बनाएंगे तो डेटर कम हो जाएगा। तो डेटर भी हमारे पास, डेटर भी क्या है, एसेट्स होता है, तो एसेट से डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व फॉर डेटर्स, या फिर सिर्फ डेटर्स भी लिख सकते हैं, रिजर्व फॉर डेटर्स, है ना, 5%। तो 5% कितना आएगा, तो डेटा ये हमारी है, डेटा है कितना बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में 11,000 का है, 11,000, उसमें क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, 5%, 5/100 आ गया कितना, 550, यानी कि 550 से हमारा क्या हो रहा है, डेटास कम जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 550। और कुछ तो उस क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है, कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, ये तीनों क्रेडिट में आ चुका है, इसका डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो डेबिट में हम क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 4,500, 1,100 और 550, यानी कि टोटल आ गया 6,150। इसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग डेबिट है, क्रेडिट में इसका भी कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन लिख लेंगे। क्रेडिट में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में हो गया कितना, 15,000। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का 2 एंट्री बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट का मतलब लॉस, यानी कि रिवैल्यूएशन करने पे हमारा ये लॉस हो गया कितने का, 6,150 का। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, यानी कि फ़ायदा। तो यहाँ पे फ़ायदे कितने का हुआ रिवैल्यूएशन करने पे, तो 15,000 का। तो यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे लॉस हो गया 6,150 का। यानी देखा जाए तो अभी भी प्रॉफिट ही ज़्यादा हुआ, तो कितना ज़्यादा हुआ चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो 15,000 माइनस करेंगे कितना, 6,150, यानी कि 8,850, इतना का क्या हुआ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। कहाँ लिखेंगे उसको, तो डेबिट में लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,850।
ठीक है। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो 8850 आया है किसको ट्रांसफर होगा, तो ये ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, तो ए और बी। सी तो न्यू पार्टनर है, सी को नहीं ट्रांसफर होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो यहाँ पे ए और बी को ट्रांसफर हो जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट और किसको ट्रांसफर होगा, तो बी को, बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो से ट्रांसफर होगा, तो ओल्ड रेशियो से ट्रांसफर होगा। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, तो 2/5 और 3/5, तो इस रेशियो से ट्रांसफर हो जाएगा। 8850 का क्या करेंगे 2/5 और 8850 का क्या करेंगे 3/5। ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है। 8850 2/5 यानी कि 3540 आया, यानी कि यहाँ पे ए का कितना ट्रांसफर होगा 3540। उसके बाद बी को कितना ट्रांसफर होगा, तो 8850 मल्टीप्लाई बाई 3/5 यानी कि 5310। ये दोनों को ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट। अब देखा जाए तो यहाँ रिवैल्यूएशन में 6150 डेबिट में है और यहाँ भी हम रिवैल्यूएशन में क्या किए, डेबिट किए 8850। तो ये 6150 और 8850 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15000, यानी कि रिवैल्यूएशन कैंसिल हो गया। यहाँ पे डेबिट में भी सेम अमाउंट हो गया, 6150 प्लस 8850 दोनों को मिलाकर 15000 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो क्रेडिट में भी रिवैल्यूएशन कितना है, तो 15000। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा है। उसके बाद बोलते हैं प्रिपेयर बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाने से पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा यहाँ पे, पार्टिकुलर्स ए बी और क्या होगा सी। उसके बाद फिर होगा पार्टिकुलर्स ए बी और सी, तीनों पार्टनर का बन गया। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, तो ए बी तो पहले से पार्टनर्स है और दोनों का बैलेंस शीट में पहले से कैपिटल दे रखा होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों का कैपिटल कितना दे रखा है 68,100, दोनों को सेम है। तो यहाँ पे उसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बेडी कितना 68,100। सी का तो कुछ था नहीं पहले से। ठीक है, और जितना भी ओल्ड पहले से अगर बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व फंड या फिर P&L अकाउंट या फिर गुडविल का अगर कुछ दिखेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ दिया नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब जनरल एंट्री की ओर देखेंगे। यहाँ पे कहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एंट्री किया हुआ है। तो फर्स्ट में देखेंगे तो कैश टू सी कैपिटल है, यानी कि सी कैपिटल यहाँ पे ला रहा है 60,000, तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे सी क्या है, तो सी कैपिटल में है, टू सी के सी इज कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में है तो हमको कैपिटल अकाउंट का किधर पोस्टिंग करना होगा, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। क्या बोलकर, तो डेबिट में जो लिखा हुआ है कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। कहाँ पे लिखेंगे, तो सी के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि सी अपना कैपिटल ला रहा है। तो यहाँ पे सी का घर में यहाँ पे सी का जो कॉलम बना हुआ है इसके अंदर लिख देंगे 60,000। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री में देखते हैं कहीं कैपिटल दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है ए कैपिटल और बी कैपिटल 16,000 और 24,000 दोनों कहाँ है, तो दोनों कैपिटल जो है ए और बी का दोनों क्रेडिट साइड में है। तो हमको कैपिटल अकाउंट के अंदर भी कहाँ पोस्टिंग करना होगा, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना होगा। तो क्रेडिट इधर पोस्टिंग करेंगे, तो क्या बोलकर पोस्टिंग करेंगे, तो जो डेबिट में लिखा हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल उसी को लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। कितना अमाउंट है दोनों का 16,000 और बी का कितना है 24,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री में तो कुछ कैपिटल दिख ही नहीं रहा, रिवैल्यूएशन है, एसेट्स है, यानी कि इसके अंदर कोई कैपिटल नहीं है। उसके बाद ये एंट्री के अंदर देखेंगे तो इसमें भी कोई कैपिटल नहीं दिख रहा हमारा। इसके अंदर देखेंगे तो इसमें कैपिटल दिख रहा है, ए कैपिटल और बी कैपिटल दोनों कैपिटल है, दोनों का कैपिटल दे रखा है 3540 5310। तो ये दोनों को क्या करेंगे, इस एंट्री को देखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है और टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, यानी कि यहाँ पे कैपिटल हमको दिख रहा है, दोनों किस तरफ है, क्रेडिट साइड में। हमको पोस्टिंग भी कहाँ करना होगा, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना होगा। क्या बोलकर, तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ है, जो हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे ए और बी को, तो यहाँ पे लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम इसको प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। कितना है 3540 और एक का कितना है 5310। और तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे। तो इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर सबका बैलेंस है, तीनों का आ रहा है, ए और बी और सी का। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी का यहाँ पे 60,000। तो सी का इधर भी कुछ नहीं है, तो ये जो अमाउंट है इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 60,000, ठीक है। फिर बी का टोटल करेंगे 68,100 24,5310, यानी कि इसका टोटल कितना आ जाएगा 97,410, ठीक है। तो बी का इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी वही अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे 97,410। उसके बाद ए का भी टोटल करेंगे 68,100 16,3540, यानी कि टोटल को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 87,640। तो ए का भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे 87,640। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं देखेंगे, इसको कॉलम में तो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा होता है। यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैलेंस शेड ही लिख देंगे, जो अमाउंट यहाँ पे नीचे में शो कर रहा है यही हम ऊपर में लिख देंगे 87,640 97,410, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60,000। ये हम बैलेंस CD आ गया, यानी कि तीनों का कैपिटल पता चल गया, ए का और बी का और सी का। और इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है बैलेंस शीट बना। बैलेंस शीट भी बिल्कुल बनाना बिल्कुल आसान है। तो देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट बना हुआ है वो उस बैलेंस शीट को हमें भी देखना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखा है उसमें देखेंगे एसेट्स तरफ में क्या क्या लिखा हुआ है। तो एसेट्स में देखेंगे कैश लिखा हुआ है यहाँ पे 1420 का, कितना लिखा हुआ है 1420 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1420 लिखेंगे, और साथ में यहाँ पे न्यू पार्टनर बन आता है सी, वो भी कैश लेकर आता है, कितना, तो 60,000 कैपिटल का लाता है और 40,000 गुडविल का लाता है, यानी कि टोटल कैश बिजनेस में कितना आया था 1 लाख रुपीज़। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 1 लाख रुपीज़ इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1,01,420 रुपीज़। उसके बाद बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे कैश एट बैंक लिखा हुआ है। कैश एट बैंक का मतलब बैंक, तो यहाँ पे बैंक कितना दे रखा है, उसका बैलेंस 23,850। उसके बाद दे रखा है सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर्स, तो यहाँ पे सन्डे डेटर्स कितने का दे रखा है, तो 11,000 का है ना। और इसमें हम रिजर्व बनाए थे, यानी कि रिजर्व प्रोविजन जो भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रोविजन बनाए थे इसमें कितने का बनाया था प्रोविजन। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोविजन बना हुआ है रिजर्व फॉर डेटर्स, है ना, 550 रुपये का प्रोविजन बना है, और ये किस तरफ है तो टू साइड, यानी कि कम हो गया है, ठीक है। तो यानी कि 550 रुपीज़ को क्या करेंगे यहाँ पे लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10,450। उसके बाद क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में उसके बाद डेट स्टॉक दे रखा है, स्टॉक, तो स्टॉक यहाँ पे कितना दे रखा है 36,000, यानी कि 36,000, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉक 4,500 से क्या हुआ लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 में क्या करेंगे 36,000 का यहाँ पे जो स्टॉक है 36,000 का, इसके बाद जो स्टॉक है 36,000 उसमें लेस हो गया है कितना 4,500, यानी कि यहाँ पे 36,000 माइनस 4,500 क्या हुआ लेस हो गया, यानी कि 45,000 को लेस कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे 31,500। उसके बाद क्या है बैलेंस शीट में देखेंगे फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर, है ना। फर्नीचर कितने का है तो 8,800 का है। तो देखेंगे हम जनरल एंट्री जो रिवैल्यूएशन किए थे एसेट्स लायबिलिटी का, तो रिवैल्यूएशन के अंदर क्या हुआ है, तो फर्नीचर यहाँ पे क्या हुआ है वो भी माइनस रिड्यूस किया गया, कितना रुपये से, तो 1100 रुपये से। उसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पे 1100 रुपये से क्या करेंगे माइनस लेस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 7,700 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे बिल्डिंग दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी बिल्डिंग कितने का है यहाँ पे 80,000, है ना।
और उसके बाद हम रिवैल्यूएशन का देखेंगे एंट्री। तो रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग अकाउंट क्या है, डेबिट किया हुआ है कितना से, तो 15,000 से, यानी कि इंक्रीज किया है बिल्डिंग 15,000 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे 15,000, यानी कितना आ जाएगा ये 95,000। और तो कुछ दिया नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, टोटल कर। इधर लाइबिलिटी में देखते हैं, लाइबिलिटी में क्या देगा वो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें तो कुछ रिवैल्यूएशन पे हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है 24,870 पहले से, सेम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट को लिखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट, तो अब तो यहाँ पे 3 पार्टनर हो गया, ए बी और सी, तीनों का कैपिटल को लिखेंगे। तीनों का कैपिटल कहाँ पे मिलेगा, तीनों का कैपिटल है जो बैलेंस शीट आ गया, ये अब तीनों का न्यू कैपिटल है। 87640, बी का कितना है 97140 और सी का कितना है 60,000। इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट में लिख लेंगे। ए का कितना था 87640 97410 और सी का कितना था 60,000, यानी कि टोटल ऐड करेंगे तो 245050। अब मैं इधर का टोटल करेंगे एसेट्स तरफ का, तो इसका टोटल आ जाएगा 269920। इसका भी टोटल करेंगे तो 269920 आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में दोनों इक्वल आ गया,